बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन है रूट 7 इज़ इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। तो इंटीजर ऐसे नंबरों को कहते हैं जिसको हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जो +1, ठीक है, -1 भी हो सकता है वो। तो ऐसे नंबर जिसको हम प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है। और रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरैशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो अप टू सो ऑन जाए उसे क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। और इरैशनल नंबर ये वाला ऑप्शन क्या है? इरैशनल नंबर। कैसे इरैशनल नंबर है? अगर इधर होता कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इधर कोई होता ना 25 होता तो तब आना था रैशनल नंबर। अब 7 है, 7 को जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। मतलब जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना स्क्वायर रूट 7 तो ये पॉइंट के बाद अप टू सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमने पढ़ा था ये। ठीक है। अब दूसरा करते हैं पाई एंड ई आर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर। पाई हमेशा इरैशनल नंबर होता है। ठीक है। पाई क्या होता है? पाई और ई की वैल्यू हमने पढ़ी थी 2.71 इस तरह पढ़ी थी। तो पाई की वैल्यू है वो 3.14 अप टू सो ऑन। तो ये क्या है? इरैशनल नंबर है। नेचुरल हो नहीं सकते। नेचुरल क्या होते हैं? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर भी नहीं ये होते। इंटीजर क्या होते हैं? जिसको हम मतलब एक प्लस हो एक माइनस वाले हों नंबर। वो रैशनल नहीं हो सकता ये। आगे तीसरा MCQ है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट n इज़। उसने कहा कि अगर ये वाला n परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो तब क्या होगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा? इरैशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर क्या होगा? फिर रैशनल नंबर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देन n इज़ इरैशनल नंबर। चौथा MCQ है √3 + √5 इज़ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर। देखें, सबसे पहले देखें ये क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो आंखें बंद करके लगा दें ये रैशनल नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या होना था? रैशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा? ये रैशनल नंबर। होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 वाला MCQ है फॉर ऑल x बिलोंग टू R का मतलब है रियल नंबर। अगर x क्या हो? रियल नंबर। और x के इक्वल हो इस कॉल्ड क्या होंगे? ये प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल 2 = 2, 3 = 3, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यही नहीं है। अगर सिमेट्रिक क्या होती है? A = B और B = A। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? A ग्रेटर देन या B होगा, या A = B होगा, या A लेस होगा B से। इसमें ट्राइकोटोमी में 3 प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इसी तरह ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव में होगा A = B होगा, B = C होगा और A = C के होगा। ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, x = x या फिर 1 = 1, 2 = 2, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या हम कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे 6 वाला MCQ है इफ़ ABC रियल नंबर हो, बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर को, और देन A ग्रेटर देन हो B एंड B ग्रेटर देन है C के, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ A ग्रेटर देन है C के इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ट्राइकोटोमी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हो A = B के हो और A ग्रेटर देन B हो और A लेस देन B हो। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें 3 कंडीशन हो, या इक्वल हो, या ग्रेटर देन हो, या लेस देन हो। आगे आते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव भी नहीं है, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। एडिटिव भी नहीं है, मतलब कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है?
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या तो ए ग्रेटर दैन बी होगा, या बी ग्रेटर दैन सी होगा, या फिर ए और सी, मतलब इधर से आप बी को इग्नोर कर दें और ए सी के ग्रेटर होगा। ठीक है, ये छठा MCQ। अब सातवां MCQ करते हैं। अच्छा, आगे सातवां MCQ को सोल्व करने के लिए हमें ना इसको शीट पे हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, सातवां जो MCQ है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज़ इक्वल टू 64। तो देन आप x की मतलब वैल्यू निकालें। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पिछले मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। 2 की पावर x है, इस हमने बेस को सेम करना है। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, पावर ऊपर क्या x, तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इज़ इक्वल टू 64 है, तो हम 64 को लिखते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, इस तरह आपने इसके फैक्टर बना के आप लोगों ने चेक कर लेने हैं कि क्या 2 की पावर 6 आ रहा है। 2 3 6 2 2 4 2 16 और 2 8 और 2 4 और 2 2 4 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है। ठीक है, देखें ये बेस दोनों की सेम है, तो पावर इनकी क्या कर दें, आप ऐड कर दें। 2 की पावर x में से आप 3x को ऐड करें तो कितना आएगा 4x, और इधर से 2 की पावर 6। अब बेस देखें सेम है, तो बेस जब सेम है तो उनकी पावर आपस में इक्वल होती है। 4x इज़ इक्वल टू 6। अब x के साथ 4 है ना, तो ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको कब कैंसिल करें, तो ये कैंसिल कर दें। 2 3 6 और 2 2 4, तो 3/2 आपका आया, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो 8 वाला MCQ है ABC क्या होना चाहिए, रियल नंबर A इक्वल B हो और B इज़ इक्वल टू A हो। तो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आगे ये वाली चीज़ दी हुई है √75 प्लस √27। इसे आप लोगों ने इसे सोल्व करना है और आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। इसे हम सोल्व करते हैं। देखेंगे 75 को आप लिख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 27 को आप 9 मल्टीप्लाई 3। इसे आपने ये लिखा और सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर लें। ये जो होता है ये 5 होता है, 5√3, और √9 को आप लेते हैं 3√3। तो इसको ऐड कर लें 8√3। इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि D वाला है। ये देखें D वाला। अच्छा, इसका प्रोडक्ट इसका आप प्रोडक्ट करें, क्या होता है, ओल्ड नंबर होता है, प्राइम होता है, इरेशनल होता है या रैशनल। इसका फार्मूला आप कर दें क्लोज, A + B A - B, तो A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस जैसे कैंसिल 5, तो कितना आया 4 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ओड नंबर तो नहीं है, ना ही प्राइम नंबर है। ओड नंबर जो 2 के टेबल में ना डिवाइड हो और प्राइम नंबर जो कि अपने आप पे मतलब डिवाइड हो, तो इसका क्या होगा, रैशनल नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, A दिया हुआ है 3/2, B भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है। देन आपने वेरीफाई करना है A × B + C इक्वल है AB + AC के। तो अब सबसे पहले AB इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, वैल्यू आप लोगों ने पुट कर दी दोनों तरफ। ठीक है, अब ये वाले ब्रैकेट को पहले सोल्व करें। 5 3 15 एलसीएम, 3 को 5 के साथ 15 के साथ डिवाइड किया, कितना आया 5 5 5 आर 25। फिर 5 को इसके 15 के साथ डिवाइड किया, कितना आया 3 7 3 आर 21। तो इन दोनों को ऐड किया, कितना आया 46 ओवर 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने ये कैंसिल कर दिया। 3 5 आर 15 और 2 को इस पर डिवाइड किया, 23 आया, 23 ओवर 5। अब ये इधर भी जो राइट साइड है इधर भी ABC की वैल्यू पुट की, 3 से कैंसिल, 5/2। ठीक है, इधर देखें 5/2 आ गया, इधर बयान में क्या प्लस, इधर से 7 3 आर 21 और 5 2 आर 10। दोनों का आप लें एलसीएम, 10 एलसीएम आया।
एलसीएम के बाद आप लोगों ने 2 को 10 के साथ डिवाइड किया 5 आया, 5 5 आर 25, 10 को 10 के साथ डिवाइड किया तो 21 एज इट इज़। इन दोनों को आपने प्लस किया, कितना आया 46/10। अब कैंसिल किया तो 23/5। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। इधर भी देखें a प्लस बी पहले सोल्व करेंगे और c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस बी वैल्यू पुट की, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले। 6 एलसीएम आया तो 2 को 6 के साथ डिवाइड किया 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, दरमियान में प्लस है तो 3 को इसके साथ डिवाइड किया 2, 5 2 आर 10, 10 प्लस 9 कितने होते हैं 19/6, 7/5। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 133, 5 6 आर 30। तो अब दूसरी तरफ देखें, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जमा कर देंगे बी को सी के साथ। तो ए सी की वैल्यू पुट की, इन दोनों को 7 3 आर 21 होते हैं और 5 2 आर 10। इस तरह 5 7, ये 5 से कैंसिल, 7/3 आएगा इधर से देखें 7/3। तो दरमियान में क्या है प्लस 10 और इसका बल्कि 30 एलसीएम आया। 10 को 30 के साथ डिवाइड किया 3 आया, 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। इस तरह 3 को 30 के साथ डिवाइड किया 10 आया, 10 7 आर 70, दोनों को ऐड किया तो 130/3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ए बी सी की वैल्यू दी है, देन वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन ऐड जमा और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर 3 टर्म यूज़ होगी, ए बी और सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये होती है ए प्लस बी, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें, प्लस सी, फिर लास्ट वाली ब्रैकेट को सोल्व करें, ठीक है। इधर आपने जो वैल्यू उसने दी हुई थी ए बी सी की, वो आपने इधर वैल्यू पुट कर दी, ए बी और सी। इन ब्रैकेट को सोल्व करें, फिर इधर से ये पहले ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करें इसे 4 एलसीएम, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे 17 और 4, आप पहले लेफ़्ट साइड करते हैं। अब इसका क्या आ गया 12 एलसीएम, इसको डिवाइड किया तो कितना आया 4 4 4 आर 16, तो 4 3 आर 12, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आया 51, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 62/12। इधर से भी सेम ऐसा करेंगे तो 62/12 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है। तो आगे मल्टीप्लिकेशन में इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा और लास्ट पे दोनों पे ब्रैकेट, इधर से स्टार्ट पे ब्रैकेट। ए बी सी की वैल्यू पुट की, इधर भी ए बी सी की वैल्यू पुट की। ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 35, 4 2 आर 8, 4 2 आर 8 और 35 3 2 आर 6। सेम इसी तरह ये 2 2 आर 4, 5 2 आर 10 और 7 इधर से 4 और 3 बचा, बाकी 35/6। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 0 इज़ आ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। इसने कहा क्या 0 रैशनल नंबर है, अगर है तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो लिखेंगे यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, एस 0 इज़ रिटन एज द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 0 इज़ रैशनल नंबर है, इसको हम P/Q में लिख सकते हैं, मतलब 0/1, 0/2 एंड 0/t etc, इस तरह मतलब आगे लिख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी लिखनी है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें a इक्वल b के होगा, या a ग्रेटर दैन b से होगा, या a लेस दैन b से होगा। ये आपका 5 वाला था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। ये मैंने करवाए थे, इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान आपने बताना है कौन सा रैशनल नंबर है। तो दोनों को ऐड करें, 4 + 5 कितने होते हैं 9, 9 को 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 9/2 पॉइंट में निकाल दें, एक आपका रैशनल नंबर आ गया। अब 9/2 को आप ऐड कर देंगे दूसरे रैशनल नंबर में, ठीक है, दो ये वाले 5 में। तो 2 एलसीएम 9 + 5 2 10, तो क्या आया 9 + 10 कितने होते हैं 19/2 to 4। 2 के साथ आपने डिवाइड करना है ना, कोई भी रैशनल नंबर उसके बिटवीन में निकालना है तो 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9/2 एंड 19/4 आर 2 रैशनल नंबर। आगे आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरह करना है,
इस देखें भी जो रूट 5 है ना इधर, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, ये सिर्फ लिखा, बाकी एज इट इज़। अब पावर 1/5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी होगी, और डिनोमिनेटर में 20 के साथ भी आपने कर दी, ठीक है। 5 3 आर 15, एक्स की पावर 3 आ गया, 5 7 आर 35, 7 आ गया, और 5 4 आर 20, तो इधर क्या आ गया, जेड की पावर 4। पहले किए हुए हैं, मेरे पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं ये वाले क्वेश्चन। 27 को लिखा 3 की पावर 3, ठीक है। अब इस जो 3 है ना, इसको ऐसे लिखने दे, पावर के ऊपर पावर 3 2 आर 6 होती है, तो 6x। अब ये 3 है तो इसको हम लिखेंगे 1/3, तो इसको पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6x/3, 3 2 आर 6, तो 3 की पावर 2x आपके पास आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे हमने क्या किया, पावर क्या है, 3 की पावर n+2 है, पावर अलहदा ले ली, 3 की पावर n अलहदा, और 3 की पावर 2 को सेपरेट लिख लिया। इस तरह 3 की पावर n को अलहदा और 3 की पावर 1 को भी आपने अलहदा लिख लिया। अब देखें नीचे से 3 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो इधर 3 की पावर n कॉमन, इधर बचा 3 माइनस ये बाहर चला गया, तो कॉमन क्या था, इधर क्या बचा 1, ऊपर 3 की पावर n इससे कैंसिल। अब 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 में से 1 गए तो 2 आया, तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। तो 9 6 आर, इसको ऐसे करेंगे 2 1 2 3 6 और 9 3 आर 27, ये आपका भी हो गया। अब 8 वाला क्वेश्चन है, 8 में वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज़ 51, फाइंड 3 इंटीजर। कोई से 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, ओड होना चाहिए, उससे आप सम करें तो वो कितना आता है 51, फाइंड 3, बाकी 3 आप बताएं इंटीजर कौन से हैं। तो उसने ओड कहा है, तो आप लेट कर लेंगे x भी, या कोई भी इंटीजर लेट कर लिया आपने, x+2 x+4 भी 3 ओड कंसेक्यूटिव इंटीजर, कोई सा ओड लें, 1 लें, ठीक है, तो 1 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, तो 1 + 4 5, ठीक है, मतलब ओड आपके पास आ रहा है। तो इन तीनों को सम करें, तीनों को हमने सम किया, ये देखें तीनों को सम किया, कितना आ गया 51। एक x है, ये वाला है, तो ये तीनों 3x हो गए, 4 + 2 6, 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस, 51 में 6 को माइनस किया तो 45, 3 इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड। एक आपका जो इंटीजर ओड निकला है वो 15 निकला है। दूसरा हमने जो लेट किया था x प्लस, हमने 2 लेट किया था, तीसरा किया था x+4, तो x+2 एक आपके पास 15 आ गया, 15 + 2 17, 17 इज़ ओड। तो एक किया था हमने x+4, तो एक हमारा निकला था 15 + 4 कितना आएंगे 19। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल को मतलब पकड़ा और 2 बकेट्स में मतलब बास्केट में उसने डाल दिया। तो 1 बकेट हैज़ 28, एक बॉल, ठीक है, एक बकेट के अंदर कितनी बॉल है 28, मोर देन अदर बकेट्स, ठीक है, एक के अंदर 28 ज़्यादा है दूसरी बकेट की निस्बत। हाउ मैनी बॉल वर इन ईच बकेट, आप लोगों ने हर बकेट में बतानी है कि कितनी बॉल है। अब्दुल्ला ने 96 बॉल ली, 96 बॉल ली, उसको 2 बकेट में उसने डालना है, एक बकेट के अंदर उसने 28 ज़्यादा डाल दी है दूसरी की निस्बत, तो बताएं दूसरी में मतलब हर बकेट में, ईच बकेट में कितनी बॉल होगी। तो टोटल बॉल कितनी थी 96, 1 बकेट बॉल हम लेट कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है। सेकंड बकेट के अंदर ज़्यादा है 28, ठीक है, एक बकेट फ़र्ज़ करें आपके पास 10 थी, दूसरे में भी 10 होगी x जो आपने लेट किया था, तो उसमें 28 उसने कहा ज़्यादा है, तो x + 28 आएगा सेकंड बकेट में। तो टोटल बॉल कितनी है, आपने एक x फर्स्ट बकेट, सेकंड बकेट के x + 20, मतलब दोनों बकेट को आप जमा करेंगे तो 96 आएगा। तो x + x 2x + 28, 28 प्लस हो रहा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, इसको माइनस किया तो कितना आ गया 68, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, एक बकेट के अंदर कितनी है 34। तो एक बकेट के अंदर हमें पता चल गई है 1 बकेट हैज़ 34 और एंड सेकंड बकेट में क्या होगी 28 ज़्यादा है, तो 28 इसमें ऐड कर देंगे,
कितने आएगी 62। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने 10 छोड़ दिया है, ठीक है। ये वाला 10 आप मुझे खुद करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।